सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। लाइक शेयर ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। और आज हम लेने वाले हैं अपना पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे 10वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। हमने 9 सवाल तक पढ़ लिए थे पिछले 3 वीडियोज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन बनता है टॉपिक मोटापे से। तो इसमें सवाल बनाया है हमने क्या, मोटापा क्या है और इससे क्या हानि होती है, यानी हमें मोटापे की परिभाषा बतानी है और इससे क्या परेशानियाँ होती है वो बतानी है। तो आइए पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है देखिए। तो शरीर में अत्यधिक वसा यानी क्या, चर्बी का जमा हो जाना, शरीर में अत्यधिक वसा का जमा हो जाना क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। मनुष्य के शरीर में भार के व लंबाई का अनुपात BMI जब 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हो जाता है। ये जो मनुष्य की BMI है, जब 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, मोटापे से ग्रसित हो जाता है। हम उसे मोटापे से ग्रसित मान सकते हैं। अब देखते हैं BMI क्या होता है। इस BMI को जानते हैं थोड़ा सा, आइए। तो BMI की यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी फुल फॉर्म बतानी है। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, यानी एक BMI की फुल फॉर्म बताइए। तो आपको BMI की फुल फॉर्म क्या बतानी है, बॉडी मास इंडेक्स। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, क्या है वो, मोटापे से होने वाली हानियाँ, यानी मोटापा होने से व्यक्ति को कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो आइए पढ़ते हैं उन हानियों के बारे में। तो हमारी जो पहली हानि है वो क्या है, मोटापा बहुत से रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो मोटापा आता है ना, तो वो बहुत से रोगों को बुलावा देकर आता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कभी भी मोटापे से ग्रसित नहीं होना, अपने आप को फिट रखना है। तो जैसे कौन कौन से रोग आ सकते हैं मोटापे के आने से, हृदय रोग यानी दिल के रोग, मधुमेह, सोते समय श्वास लेने की समस्या तथा कई प्रकार के कैंसर। तो ऐसे खतरनाक रोगों को लेकर आता है मोटापा अगर आता है, तो इसलिए हमें मोटापे से बचे रहना चाहिए। अब आते हैं मोटापे के कारण क्या होते हैं। तो मोटापे का जो पहला कारण होता है वो होता है अधिक वसायुक्त भोजन करना, यानी अधिक वसायुक्त भोजन करना। जंक फूड व और क्या बोलते हैं जंक फूड को, फास्ट फूड व कृत्रिम भोजन करना। तो जंक फूड फास्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए, बाहर का हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो और इसमें फिर अगला है व्यायाम नहीं करना, यानी जो कसरत है वो नहीं करना, इसका एक मेन कारण है। और अगला है चौथे नंबर का हमारा जो कारण है वो है शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं करना, मोटापे के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई व्यक्ति खाता है, पड़ा रहता है, अपने शरीर को कुछ काम में नहीं लेता, तो वह पड़ा मोटा हो जाता है। वह भी उसका एक कारण होता है मोटापे का। तो अब देखते हैं, आइए हमारा अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, तो आइए देखते हैं। 11वें नंबर का है हमारा अगला सवाल। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर क्या है, समझाइए तथा रक्तचाप मापने के लिए उपकरण का नाम बताइए। रक्तचाप किसे कहते हैं समझाना है हमें, और रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों या धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी जो रक्त होता है वो कहाँ बहता है, हमारी नसों में या वाहिनियों में। तो जो रक्त है वो हमारी नसों पर अगर दाब डालता है तो वो क्या कहलाता है, उसके द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। एक स्वस्थ व्यक्ति का BP कितना होता है, 120 प्रति 80 mm पारा होता है। तो इसे इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। और आते हैं आगे, देखिए रक्तचाप मापने वाले उपकरण को स्फाइरोमीटर कहते हैं। एक नंबर में आ सकता है कि रक्तचाप नापने वाले उपकरण का नाम बताइए, तो आपको बता देना है स्फाइरोमीटर कहते हैं। फिर नोट दिया हुआ है हमारा, सन 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को घोड़े में मापा था। तो आइए देखते हैं फिर हमारा अगला सवाल क्या है। हम अगला सवाल लेने से पहले एक छोटा सा नोट और ले लेते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं, ये हो सकता है 1 नंबर में आ जाए। तो नोट में क्या दिया हुआ है, सन 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। यानी सवाल आ जाए कि रक्तचाप को किसने और कब परिभाषित किया, तो आपको बता देना है कि रक्तचाप को कापलन ने 1983 में परिभाषित किया था।
तो आइए आते हैं अब हमारे अगले सवाल पे। अगले सवाल को देखते हैं क्या है। तो अगले सवाल में दिया हुआ है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके क्या कारण है। तो आइए पढ़ते हैं उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर 120/80 mm पारा होता है। इसमें 120 mm पारा सिस्टोलिक दाब व 80 mm पारा डायस्टोलिक दाब होता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है 120/180। जो 120 है वो क्या किसमें नापा जाता है, सिस्टोलिक में इसमें, और ये 80 है किसमें नापा जाता है, डायस्टोलिक में। तो आइए अब आगे देखते हैं। जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ये 120 वाला क्या हो जाता है 140 से अधिक हो जाता है, और डायस्टोलिक यानी 80 वाला कितना है ये 90 से अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, एचपी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम उच्च रक्तचाप के कारण कौन कौन से हैं। तो जो उच्च रक्तचाप का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है वो है चिंता, तनाव और गुस्सा, भागदौड़ वाली दिनचर्या। फिर अगला कारण है अधिक चिकनाई युक्त भोजन, फास्ट फूड भोजन में नमक की अधिक मात्रा और मोटापा। और इसका फिर अगला कारण है व्यायाम, योगा, प्राणायाम का अभाव। और इसका लास्ट कारण है धूम्रपान, मदिरापान या शराब पीना। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। 13वें नंबर का सवाल हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है। तो ये सवाल बनाया है हमने, इसमें दिया हुआ है क्या, निम्न रक्तदाब क्या है इसे समझाइए, यानी लोअर ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति का रक्तदाब 120 mm और प्रति 80 mm से कम हो जाता है तो निम्न रक्तदाब कहते हैं। निम्न रक्तचाप के कारण रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों में O2 ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और स्थायी या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये अतिग्रस्त लिखा हुआ है, ये क्षतिग्रस्त है, स्थायी या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार से लोअर ब्लड प्रेशर को समझा देंगे कि 120 mm और 80 mm से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, निम्न रक्तचाप या लोअर ब्लड प्रेशर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अपने रजिस्टर में उतार लीजिएगा। और कल पढ़ेंगे हम अपना 14वें नंबर का सवाल। इस चैप्टर में टोटल 19 सवाल है और आपका 4 नंबर का ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए।